बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण। हमने अभी तक आप देखा था जो है मूर्तियाँ, फिर चित्रकला। अब उसके बाद जो प्राचीन इतिहास के स्रोत में से हम देखेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण विदेशी विवरण में सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी लेखक। विदेशी विवरण में हम सबसे पहले देखेंगे यूनानी लेखक। ठीक है, तो यूनानी लेखक देखेंगे, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से क्लियरली जो है कह सकते हैं कि समझ में आएंगी। तो इसको हम आसानी से समझेंगे और बहुत आसान तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम विदेशी विवरण में हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा था, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने हिस्टोरिका नाम पुस्तक, यानी जो इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। किसने लिखी? सबसे पहले हेरोडोटस ने। फिर इसके बाद हम आते हैं मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया रहा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके दरबार में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इन्होंने यानी दरबार में रहे और इन्होंने इंडिका की रचना की। यानी इन्होंने क्या किया? इंडिका की रचना की। फिर इन्होंने यह मूल रूप से जो है बात यह है कि परंतु इनके उद्धरण से अनेक प्रख्यात जो लेखकों की रचनाएं प्राप्त हुई। यानी अनेक बहुत सारी रचनाएं इनके उससे प्राप्त हुई। उसके बाद हम देखेंगे अज्ञात लेखक। ये यूनानी लेखक थे। अज्ञात लेखक एक यूनानी लेखक थे। ये जो है ये 21वीं सदी, यानी ये 21वीं ईसवी सन की पहली सदी, ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों प्राकृतिक स्थिति पर अपनी रचना की। यानी अपनी रचना स्थिति पर जो उन्होंने अपनी रचना की, उसका नाम था अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का विवरण दिया। यानी एरिथ्रियन यानी क्या किया उन्होंने? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मतलब समुद्र होता है, उसका जो है उन्होंने अच्छे से विवरण दिखाया। फिर आते हैं टॉलमी। यानी टॉलमी जो थे, टॉलमी एक जियोग्राफी, यानी टॉलमी की जियोग्राफी
टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास, यानी टॉलमी की जियोग्राफी जो है 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत की, यानी प्राचीन जो हमारा प्राचीन भारतीय भूगोल की, प्राचीन भारतीय भूगोल की वाणिज्य की जानकारी देता है। यानी किसकी जानकारी देता है? वाणिज्य की जानकारी देता है। यानी टॉलमी की ज्योग्राफी है वो अपने जो प्राचीन भारत है, प्राचीन 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत के भूगोल की, वाणिज्य की पूरी भरपूर जो है हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब आता है स्ट्रैबो, यानी स्ट्रैबो जो थे, स्ट्रैबो की ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक बताया। मेगास्थनीज का जो विवरण था उसको काल्पनिक बताया। यानी काल्पनिक माना है। यानी जो मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे और उन्होंने जो है इंडिका की रचना की थी। तो स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज का जो विवरण था उसको काल्पनिक बताया कि ये कल्पना से भरा हुआ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इस तरह की बातें की। अब हम, ये हो गया हमारे यूनानी लेखक। अब हम आते हैं रोमन लेखक। रोमन लेखक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रोमन लेखक के जो हमारे थे, सबसे पहले प्लिनी जो है, प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच, भारत और इटली के बीच, भारत और इटली के बीच होने वाले, यानी होने वाले व्यापारी संबंधों को दिखाता है। व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है, यानी पता चलता है, यानी जो संबंधों को दिखाता है। यानी प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच की संबंध को शो यानी दिखाता है, शो करता है। फिर आते हैं चीनी लेखक। अब हम चीनी लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। चीनी लेखक सबसे पहले चीनी लेखक जो है, चीनी पर्यटक, यानी चीनी जो आने वाले थे, चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए थे। बौद्ध धर्म के अध्ययन, यानी बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा, यानी बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई थी तथा अध्ययन तथा बौद्ध जो तीर्थ थे उनका जो है वो लोग दर्शन, बौद्ध तीर्थ जो थे, तीर्थों का दर्शन करने आए थे, दर्शन करने आए। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से आए थे इनको हम थोड़ा सा जानेंगे, और आप लोग नोट्स लगातार बनाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो ये नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये कंपटीशन में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी और काफ़ी मदद करेगी, जिससे कि आप कंपटीशन बहुत अच्छे से जो है बीट कर पाएंगे। तो आप लोग जो है इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बाकायदा एक कॉपी में नोट भी करते जाएँ, साथ में वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो जो जानकारी आपको मिलनी है वो मिल नहीं पाएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो सबसे पहले जो आए थे वो फाहियान आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? वो फाहियान आए थे, जो यह यानी जो है फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया। यानी चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी शासनकाल जो चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था, शासनकाल में जो आए थे ये भारत शासनकाल में
भारत आए। इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक फूको की रचना की, यानी इन्होंने जो पुस्तक की रचना की वो फूकोकी की, यानी इनकी पुस्तक फूकोकी की रचना, यानी इन्होंने जो क्या किया, फूकोकी की रचना की, फूकोकी की। गुप्त काल में, गुप्त काल में जो था, गुप्त काल में भारत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, यानी धार्मिक स्थितियों पर जो है प्रकाश डाला। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ों को उन्होंने किया। और अब हम देखेंगे, इसी के आगे हम चलते हैं और आगे बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो इन्होंने डाला। फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं वो आते हैं वेनसांग, जिनको युआन च्वांग भी कहा जाता है। युआन च्वांग, यह हर्षवर्धन के समय, 629 ईसा पूर्व में भारत आए और इन्होंने सीयू की रचना की, यानी इन्होंने लिखा। हेनसॉन्ग के मित्र, जो हेनसॉन्ग थे उनके मित्र, हेनसॉन्ग के मित्र वी ली ने वेनसांग की जीवनी लिखी। यानी वेनसांग की क्या किया, उन्होंने जीवनी लिखा, जिसमें हर्षकालीन, इसमें जो क्या किया इन्होंने, इसमें हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। यानी किसका वर्णन किया, समाज का वर्णन किया। उसके बाद आता है इत सिंह। यानी कौन आया था, इत सिंह आया था। यह जो आए थे ये 7वीं शताब्दी में भारत आए तथा यानी इन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। विश्वविद्यालयों का जो है क्या किया उन्होंने, का वर्णन किया, यानी बताया। उसके बाद ये तो हमारे हो गए चीनी लेखक। उसके बाद हम देखेंगे अरबी लेखक कुछ जो है। अब हम अरबी लेखक को थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद में चीनी लेखक के बाद हम थोड़ा सा जो है जान लेते हैं चीनी लेखकों में कौन कौन चीनी लेखकों का विवरण हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग अच्छे से। सबसे पहले हैं सुमाचीन, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आए थे। यात्री विवरण, चीनी इतिहास का जन्मदाता और चीन का प्रथम इतिहासकार किसको कहते हैं, सुमाचीन को जो है चीन का प्रथम इतिहासकार कहते हैं। फिर जो फायान जो था एक बौद्ध भिक्षु थे, वो 399 से 414 ईसा पूर्व आए थे। भारत दशा का विवरण, यानी भारत की दशा कैसी थी इसका वर्णन किया। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमशिला के समय भारत की यात्रा की। इसके वर्षों तक
इसने वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका राजनीतिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह भारतीय सम्राट के नाम तक का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम तथा कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। इसने चांडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया, जो गांव तथा नगर के बाहर रहते थे और अपने आगमन के समय घंटी डंडा पीटते थे। तो ये इन चीज़ों का भी जो है फायान ने क्या क्या कंडीशन थी यहाँ पे, जो चांडाल्स थे उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या दिक्कतें थी, वो सारी चीज़ों का उन्होंने किसने जिक्र किया हुआ है, वो फायान ने किया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं शुंग युन। शुंग युन जो आए थे वो 512 से 513 ईस्वी तक। इसने बंगाल यानी इन्होंने बंगाल व बिहार की तत्काल राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। तो आप ये किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो इनको काफ़ी कुछ चीज़ें, आपको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात होगी। फिर आते हैं कासमांस। कासमांस जो आए थे 535 से 540 ईसा पूर्व, ये क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इसने इनमें भारत के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया है, यानी क्रिश्चियन टोपोग्राफी इन्होंने लिखा था, रचना थी इनकी, और इन्होंने भारत के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन बताया था। फिर आता है वेनसांग 629 से 643, यानी सी यू की पाश्चात्य संसार के लेखक, यानी सी यू की लिखा था, इसका मतलब है पाश्चात्य संसार के लेख। यह सम्राट हर्षवर्धन समय भारत आए थे। इन्होंने 13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कुछ समय हर्ष के दरबार में रहे। इन्होंने हर्ष का शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत का इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। यानी दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी जो है चीज़ों का उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। उसके बाद आते हैं हावली। 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व आए थे। हेनसांग की जीवनी, यानी इन्होंने लिखा था हेनसांग की जीवनी। हेनसांग का प्रसिद्ध मित्र था जिसने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। फिर आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग जो आए थे 673 से 695 ईसा पूर्व। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, जितने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे उनकी आत्मकथाएं इन्होंने लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तथा इनके बारे में कहा जाता है कि ये त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ले गए। भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर इन्होंने नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली की व व्यवस्था का ज्ञान होता है। जो इन्होंने किताबें लिखी हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में, इसमें आप नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मातवेन लिन, 7वीं शताब्दी में आए थे। ये हर्षवर्धन के पूर्व भारत के आक्रमण अभियान का वर्णन किया, यानी हर्षवर्धन के पूर्व जो है भारत में जो भी आक्रमण हुए उनके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी है। फिर चाओ जू कुआ 1225 से 1254, चूफांची ने रचना की। इनमें जो इन्होंने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार पर जो है प्रकाश डाला। तो ये आपने देखा कि चीनी अरबी विदेशी जो चीनी लेखक थे उनका हमने थोड़ा सा विवरण दिया। अब उसके बाद हम आते हैं अरबी लेखक, यानी अब उसके बाद फिर से हम वापस आते हैं और अरबी लेखकों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरबी लेखक सबसे पहले थे वो थे सुलेमान। जो ये थे वह आए थे 9वीं शताब्दी में जो भारत आए। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये 9वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाल व प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। यानी पाल तथा जो प्रतिहार शासक थे उनके शासकों के बारे में लिखा, पाल शासकों के बारे में और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। उसके बाद आते हैं अल बरूनी, यानी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। यानी महमूद गजनवी का समकालीन था, यानी साथ में आए थे। ने तहकीक समकाल महमूद गजनवी अलबरूनी ने तहकीक हिंद
की रचना की थी। यानी तहकीक हिंद की जो है क्या की थी, तहकीक हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासियों की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन होता है, निवासियों की दशा का वर्णन होता है, यह हमें पता चलता है। तो ये हो गए हमारे अरबी लेखक। अरबी लेखकों के बारे में कुछ एक हम लिस्ट के माध्यम से थोड़ा सा सीख लेंगे, जानेंगे, जिससे हमें आसानी से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मुस्लिम अरबी लेखकों का संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा देंगे हम। इब्ने खुर्ददाब 814 ईस्वी में आए। किताबुल मसालिक बल ममालिक, इनमें इन्होंने जो क्या किया, यात्रा का जो विवरण मिलता है, इन्होंने इसमें 9वीं शताब्दी के समय राजनीतिक सामाजिक दशा, संचार मार्गों व राज्यों का वर्णन प्रस्तुत किया, यानी दिखाया है। फिर उसके बाद सुलेमान आते हैं 9वीं शताब्दी में, सिलसिला तवारीख, यानी इन्होंने जो लिखा, इसमें राजपूत राज्यों का वर्णन, बंगाल के प्रसिद्ध मखमल की गुणवत्ता के बारे में कहा है, और पूरा थान अंगूठी के छेद से गुजर जाता है था। यह फारस की खाड़ी से होकर भारत चीन की यात्रा करने वाला एक अरबी लेखक था। फिर आते हैं अल बिलादुरी, 9वीं शताब्दी में आए फुतुहल बुल्दान, इन्होंने लिखा, भारत पर अरब आक्रमण एवं बिंदुओं की जो एकता थी के फलस्वरूप, यानी अरबों द्वारा भारत के अनेक प्रदेश छोड़ने का जो उल्लेख मिलता है वो अल बिलादुरी के उसमें लेख रचनाओं में, यानी फुतुहुल बुल्दान में मिलता है। फिर अल मसूदी, ये 962 ईस्वी में आए, और ये महयल जहान, इन्होंने किताब लिखा। या बगदाद, यानी ये बगदाद के रहने वाले थे। इन्होंने इराक, भारत, एशिया माइनर, अफ्रीका, सूडान, चीन, आर्मेनिया, तिब्बत, यानी इन देशों का भ्रमण किया, और प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया। फिर उसके बाद आते हैं जो अल बरूनी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी इनका नाम था, अल बरूनी को इनका लक़ब था। 1024 से 1030 ईस्वी तक ये आए थे। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद के नाम से इन्होंने किताब लिखी थी। यह महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण समय भारत आए थे। यह महान गणितज्ञ थे और ज्योतिषवेद तथा इन्हें 4 जातियों का उल्लेख करते हुए शूद्रों की सबसे बृहद सूची दी थी, यानी बताया था। और इन्होंने बताया था ब्राह्मण हत्या के वज्र हत्या की संज्ञा देकर महानतम अपराध की है, श्रेणी में रखा, और इनमें मृत्युदंड से ब्राह्मणों को छूट होने का उल्लेख भी अपनी किताब में ये करते हैं। तो थोड़ा सा ये हमने जाना किसके बारे में, जो है अरबी लेखकों के बारे में। अब हम थोड़ा सा विदेशी अभिलेखों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे और जानेंगे, जिससे आसानी से बहुत सारी चीज़ें हम जान लेंगे। तो ये अब ये तो हमारे हो गए अरबी लेखक। उसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत क्या थे। पुरातात्विक स्रोत जो थे वो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, यानी अभिलेख में जो मिले वो सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियों, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण, इनसे जो है हम जो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हम जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं हिस्ट्री की, उनमें है सिक्के हैं, मुहर हैं, अभिलेख भी आते हैं, स्मारक आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, चित्रकला भी आते हैं, भौतिक अवशेष भी आते हैं, मृदभांड और आभूषण, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके माध्यम से हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। उसके बाद विदेशी अभिलेख जो थे उसमें बोगज कोई एशिया माइनर, मध्य एशिया
मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि जो है 1400 वर्ष प्राप्त संधि पत्र अभिलेखों में वैदिक देवता यानी संधि पत्र अभिलेखों में जो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाष्ट के नाम मिलते हैं। इंद्र और नाष्ट के नाम मिलते हैं। नाम के नाम जो है उल्लिखित हैं यानी दिखाई देते हैं, हमें पता चलता है उल्लिखित। तो अब हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे, इसी के आगे हम इसी के फेरिस में और हम आगे थोड़ा सा जानेंगे। फिर हेलियोडोरस यानी कौन थे? हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का बेस नगर जो था वो विदिशा का गरुण स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। भागवत धर्म यानी वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। इससे हमें जो है वासुदेव की आराधना की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आधुनिक लेखक कौन कौन से थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। आधुनिक लेखक में आता है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ था। यानी अंग्रेजी में जो लिखा था वो लिखा था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। के नाम से जो है कराया गया था। यानी ये जानकारी जो यानी 1776 में मनुस्मृति का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था वो अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। फिर उसके बाद आता है सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी इसका क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर है
विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता 1785 में जो क्या किया था, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी कि इन्होंने क्या था, विल्किंस ने जो है क्या था, विल्किंस ने जो है 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद जो आते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया। यानी भारत का सुव्यवस्थित जो है इतिहास दिखाया है, इतिहास दिखाया है। उसके बाद जो है डी कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री, स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। तो आज जो है हमारा जो है डी कौशाम्बी की कृति एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का जो है स्रोत है। देखिए आज हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो आप लोग को अगर ये वीडियो और हमारे चैनल ये वीडियो हमारे अच्छे लगे तो अगर ये हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।